अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइमन कमीशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्यों ये बनाया गया साइमन कमीशन, और इसको अपोज जब किया गया तो उसके क्या रीजंस थे, और लेटर ऑन इसकी रिपोर्ट क्या थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीजंस क्या थे साइमन कमीशन के पीछे। तो साइमन कमीशन, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ये कहा गया था कि आफ्टर एवरी 10 years ब्रिटिश वुड रिव्यू द रिफॉर्म्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो कीपिंग इन माइंड दैट दे हैड टू सेंड अ कमीशन, तो उन्होंने 7 मेंबर्स का एक डेलीगेशन भेजा ताकि वो रिव्यू करें, देखें जाके सब कॉन्टिनेंट में कि कौन सी रिफॉर्म्स रिव्यू की जानी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ कंसेशन हम लोकल्स को दे सके। जब साइमन कमीशन फॉर्म होता है 1927 में, तो ऑन दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी यूनाइटेड किंगडम में। तो कंजर्वेटिव पार्टी डिडंट वांट टू गिव मोर रिफॉर्म्स टू द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो दे डिसाइडेड टू सेंड दिस कमीशन अर्लियर, क्योंकि आगे इलेक्शंस होने थे यूनाइटेड किंगडम में, और अगर लेबर पार्टी जीत जाती तो वो बहुत ज्यादा कंसेशंस दे देती कॉलोनीज को, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने ये कमीशन सब कॉन्टिनेंट में भेजा। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। जब साइमन कमीशन व्हेन इट रीच्ड इंडिया, तो इसको अपोज किया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया। उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में थी, और मेजॉरिटी पार्टीज जो सब कॉन्टिनेंट में थी एक्सेप्ट 1 or 2 जिन्होंने इसके साथ कोऑपरेशन करने का ब्रिटिश को कहा। अब अपोज इसलिए किया गया कि जो 7 मेंबर्स थे इस कमीशन के, वो 7 के 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे। सर जॉन साइमन हेड कर रहे थे, क्लेमेंट एटली भी थे, और 5 अदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। तो जो लोकल्स थे इंडियंस, उनका कहना था कि ना इनको कुछ पता हमारा कल्चर क्या है, इन्होंने क्या खाक रिफॉर्म्स देनी है सब कॉन्टिनेंट में। तो कीपिंग इन व्यू दैट पॉइंट, दे डिसाइडेड टू अपोज इट, और मैस डेमोन्स्ट्रेशन हुई थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, और लोगों ने गो साइमन गो के बैनर्स उठाए हुए थे। इवन जिनको इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं पता था, उन्हें यह पता था कि गो साइमन गो का मतलब कि दफा हो जाओ इधर से, लिटरली ये मतलब था। तो हर बंदा उसके अंदर शामिल था इस कैंपेन के अंदर। तो मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस वर हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। फिर एक रीजन ये भी था कि अब जो साइमन कमीशन था, वो इससे कोई भी इंडियन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हमें सेल्फ रूल देंगे, क्योंकि इंडियंस जितने भी थे अब इंक्लूडिंग मुस्लिम्स हिंदूज, दे वांटेड सेल्फ रूल। उन्हें सेल्फ रूल चाहिए था। वो अब रिफॉर्म्स को कह रहे थे कि हम नहीं एक्सेप्ट करते आप ये थोड़ी थोड़ी जो हमें रिफॉर्म्स दे रहे हैं, हमें अपना रोल चाहिए अपने मुल्क में। तो वो अब नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भी ब्रिटिश जो प्रॉमिस करते थे उसको ब्रेक करते थे। और आपको पता है जब सारे मेंबर्स ही ब्रिटिश के हैं, तो उसके ऊपर फिर हाउ कैन दे मेक एनी कंसेशन फॉर द लोकल्स। अब ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हम इंडियंस को इंक्लूड भी कर दें, ये 2-3 इंडियंस को इंक्लूड भी कर दें इस साइमन कमीशन के अंदर, तो फिर भी कोई कंसेंसस नहीं आना, क्योंकि इंडियंस दे वुड गो फॉर सेल्फ रूल, या सारे इंडियंस की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो फिर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए ब्रिटिश ने कहा कि हमने अपने 7 मेंबर्स रखें, बट स्टिल everyone in the subcontinent, they rejected, they opposed, they resented this. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जो साइमन कमीशन रिपोर्ट थी 1930 में ये पब्लिश होती है, और इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं, साइमन कमीशन में ये कहा गया कि फेडरल गवर्नमेंट होगी, लेकिन ज्यादा पावर्स हम प्रोविंसेस को देंगे। फेडरल गवर्नमेंट विद मोर पावर्स टू प्रोविंसेस। सिंध को बम्बे से अलग नहीं किया गया। ये भी कहा गया कि जो डीआरकी थी इट विल बी एंडेड इन प्रोविंसेस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दी गई थी। एनडब्ल्यूएफपी को लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई, लेकिन उसको फुल राइट्स ग्रांट नहीं किए गए, जो कि मुस्लिम्स की एक डिमांड थी। और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं की गई, जो कि जो सेंट्रल थी या जितनी भी काउंसिल्स थी, और उसमें ऑल दो जो प्रोविंशियल काउंसिल्स या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जिसमें गवर्नर की अपनी एक काउंसिल होती थी, उसमें भी देयर वाज नो चेंज। अब इसको मैसिव अपोज किया गया इंडियंस की तरफ से। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी उसको
इसको रिजेक्ट किया और नेहरू और गांधी दोनों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला दी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट, इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट, और लेटर ऑन बोथ वर अरेस्टेड। दोनों को ब्रिटिश ने अरेस्ट किया था। लेटर ऑन जिन्ना ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया और जिन्ना ने भी इसको बड़ा कंडेम किया कि ये साइमन कमीशन किसी की फेवर में नहीं है। तो अब हालात सब कॉन्टिनेंट के बहुत खराब हो चुके थे क्योंकि मुस्लिम्स की अपनी डायरेक्शन थी, ब्रिटिश कुछ और चाहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इंटायरली सेल्फ रूल चाहती थी। तो अब ये सारा सिनेरियो बनता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।